बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी घमासान लगातार जारी है, जहां एनडीए ने जीत दर्ज कर सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं महागठबंधन के नेता हार की वजहों पर मंथन कर रहे हैं। इसी क्रम में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक अत्यंत विवादास्पद और तीखा बयान देकर राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर हर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए कहा है, 10,000 में बिहार सरकार मिलती है। यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले जीविका दीदियों के खातों में ट्रांसफर की गई 10,000 रुपए की पहली किस्त की ओर इशारा करता है। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया, एनडीए को जनादेश नहीं बल्कि पैसे के दम पर जीत मिली है। देश का लोकतंत्र कहीं न कहीं खतरे में है। उन्होंने आगे कहा कि पहले दबंग लोग रात के अंधेरे में गरीबों को पैसा देकर वोट खरीदते थे, जो गैर कानूनी होता था, लेकिन उसी काम को आज की सरकार कानूनी तरीके से कर रही है। एनडीए को सफलता मिला है तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासर देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। चुनाव के बीच चुनाव में अगर किसी को पैसा दिया जाए तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में रील में चल रहा है कि अगर 10,000 में क्या मिलता है तो 10,000 में बिहार सरकार मिलता है। तो ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है कि देश में इस तरीके से चल रहा है। और पहले रात के अंधेरे में कुछ लोग जो पैसे वाले होते थे, दबंग होते थे, गरीब को पैसा देकर वोट खरीद लेते थे और सरकार बना लेते थे या विधायक मंत्री बन जाते थे। वो काम अनलीगल होता था और वही अनलीगल काम को लीगल तरीके से आज के समय में सरकार जो है पावर में, वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता का ही पैसा, राज का ही पैसा, वो पैसा माता बहन के खाते में 10,000 रुपया दिया जा रहा ताकि हमको वोट मिले। सहनी का स्पष्ट मानना है कि यह सरकारी योजना का पैसा नहीं बल्कि मतदाताओं को प्रभावित करने की एक चाल थी, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलेगा। अब देखना यह होगा कि एनडीए इस गंभीर आरोप पर क्या पलटवार करती है। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।